ये कोई आम शीशा नहीं था, ये अदृश्य ग्लास था। छूने पर महसूस होता पर नजर नहीं आता। डैनी उसी के अंदर फंस गया था। हवा में उसके हाथों की छाप जैसे रुक गई हो। इस अदृश्य ग्लास की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि 10,000 मीटर से उड़ता एक प्लेन भी इसे पार नहीं कर पाया और सीधा टकराकर चूर चूर हो गया। आखिर ये सब हो क्या रहा था? कुछ मिनट पहले डैनी गाड़ी लेकर बाहर निकल ही रहा था कि अचानक सामने कुछ भैंसे दौड़ पड़ी। एकदम से ब्रेक लगाते ही उसकी कार सीधे कैटल यार्ड में घुस गई। घबराकर वह बाहर आया। सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं, बस टायर फट चुका था। तभी पास की सारी चिड़ियाओं जैसे किसी अनजानी दहशत में एक झटके में उड़ गईं और जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। लोगों को लगा भूकंप, लेकिन अगले ही पल आसमान से एक अदृश्य ग्लास की दीवार नीचे आकर जमीन में धंस गई। डैनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जीवित भैंसा 2 टुकड़ों में कट गया। पास की एक पूरी विला बीच से स्प्लिट हो गई। एक टफ सा दिखने वाला लड़का टैटूज वाला माइक भागते हुए आया। उसने क्यूरियोसिटी में हाथ लगाना चाहा, लेकिन अदृश्य ग्लास ने उसे झटके से पीछे उछाल दिया। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये चीज आखिर है क्या। तभी आसमान से कुछ स्पैरोज नीचे गिरी। डैनी ने उठाकर देखा, उनकी गर्दनें टूटी हुई थीं, जैसे किसी कठोर चीज से टकराई हो। वे ऊपर देख ही रहे थे कि वही प्लेन जिसे लोग अभी तक उड़ा समझ रहे थे, अदृश्य ग्लास से टकराकर वहीं खत्म हो गया। उसके टूटे टुकड़े सीधे माइक की तरफ गिरने लगे, लेकिन डैनी ने एक जबरदस्त छलांग लगाकर उसे बचा लिया। रेस्क्यू टीम आती है, पर मुसीबत और बढ़ती है। दोनों ने मलबे से कुछ उपयोगी सामान निकाला ही था कि दूर शहर में लोग प्लेन क्रैश देखकर फायर ब्रिगेड को कॉल करने लगे। 5 घंटे बाद फायर ट्रक तेजी से वहां पहुंची। डैनी और माइक बीच सड़क में खड़े होकर उन्हें रोकने लगे, पर फायर ट्रक वहीं अदृश्य ग्लास से जा टकराया। फायर फाइटर समझे कि डैनी पागलपन कर रहा है, पर जब खुद ट्रक टकराया उन्हें असलियत समझ आ गई। धीरे धीरे आसपास के बीएफएल बॉर्डर फोर्स लाइंस भी पहुंच गए, पर वे भी इस ग्लास से बाहर नहीं जा पा रहे थे। लोग डरकर अपने परिवारों को लेकर कारों में बैठकर भागने लगे। तभी अचानक एक और अदृश्य दीवार सामने आ गई और एक व्हाइट कार सीधे उसमें घुसकर स्क्रैप बन गई। कार में बैठी लड़की डर के मारे जमीन पर बैठ गई। ग्लास पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। अब पूरा टाउन एक कैदखाना बन चुका था। कई बार ऐसी ही टक्करें हुई और पूरा हॉस्पिटल घायलों से भर गया। बीएफएल ने सारे रास्ते सील कर दिए। अब ये अदृश्य ग्लास पूरे टाउन के चारों ओर एक डोम जैसा बन चुका था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मजे कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वे धीरे धीरे एक जायंट केज में बंद हो चुके हैं। 2 समझदार विलेजर्स ने सैकड़ों मीटर नीचे सुरंग बनानी शुरू की, पर नीचे भी उन्हें वही अदृश्य ग्लास मिला। उनकी उम्मीद वहीं खत्म हो गई। कुछ लोग तो उसी ग्लास के पास खड़े होकर चीखने रोने लगे। किसी ने मजाक में कहा, ये देखने में तो बिल्कुल क्वारंटीन वाली यादें दे रहा है। ग्लास पर अजीब घटनाएं शुरू। ग्लास की सतह पर हजारों बटरफ्लाईज आकर ऐसे टिक गईं जैसे किसी कला का हिस्सा हो। कुछ कपल्स अदृश्य दीवार के दोनों ओर खड़े होकर फिर भी किस करने की कोशिश कर रहे थे। दिन बीतते गए, खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और पूरा टाउन घबराने लगा। लोगों ने ग्लास पर स्प्रे बैटल से विरोध जताया, लेकिन बीएफएल भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये ग्लास अटूट था। डैनी की जिज्ञासा और सेना का बड़ा प्लान। बाहर खड़े बीएफएल ने पूरे ग्लास के चारों ओर रेड अलर्ट लाइन लगा दी। डैनी को शक हुआ। वह एक सैनिक को बुलाकर अपना रिटायर्ड मेडल दिखाता है। सैनिक सम्मान से खड़ा हो गया। डैनी ने पूछा, ये सब क्यों? सैनिक बोला, हम इस ग्लास को एटम बॉम्ब से तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। डैनी का दिल बैठ गया। ये तो अंदर के सारे लोगों को खत्म कर देगा। वह तुरंत सबको लेकर अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भागा। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट ने पूरा आसमान हिल गया, पर अदृश्य ग्लास जैसे था वैसे ही रहा। लोगों की आखिरी उम्मीद भी मर गई। दिन